माँ लक्ष्मी की कृपा से यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतर रहा है, क्योंकि आज उन्होंने स्वयं तुम्हें चुना है 3 दिव्य वरदान देने के लिए। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन शब्दों को पढ़ रही हैं। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। माँ लक्ष्मी ने तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा, हर मौन प्रार्थना और हर आंसू को देखा है जो तुमने किसी से नहीं कहा। आज वह तुम्हारे सामने खड़ी हैं, करुणा से भरी हुई, और कह रही हैं कि अब संघर्ष का समय समाप्त होने वाला है। जो रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो बार बार हाथ आते आते छूट जाता था, अब वह सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंच रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। पहला वरदान धन का नहीं बल्कि स्थिरता का है, ताकि जो कुछ भी तुम्हें मिले वह टिके और बढ़े। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन तभी फल देता है जब मन शांत हो और बुद्धि संतुलित हो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी समझ आएगी जिससे तुम सही निर्णय ले पाओगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हारे हाथों से व्यर्थ खर्च अपने आप रुक जाएगा और जो भी निवेश करोगे उसमें आशीर्वाद जुड़ा होगा। यह वरदान तुम्हें दूसरों पर निर्भर होने से मुक्त करेगा और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। दूसरा वरदान भाग्य का है, जो अचानक अवसर बनकर तुम्हारे सामने आएगा। जिस दरवाजे पर तुमने कई बार दस्तक दी और वह नहीं खुला, अब वही दरवाजा तुम्हें स्वयं बुलाएगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अब तुम्हें बार बार साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम योग्य हो। लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे और तुम्हें वह सम्मान देंगे जिसके तुम हकदार हो। यह भाग्य तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाएगा, बिना अधिक प्रयास के। तीसरा वरदान सुख और संतोष का है, क्योंकि बिना इसके कोई भी धन अधूरा होता है। अब तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देगा और भीतर से मजबूत होगा। परिवार में जो तनाव था वह धीरे धीरे समाप्त होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। माँ लक्ष्मी का यह वरदान तुम्हें दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से खुश रहना सिखाएगा। तुम्हारी मुस्कान अब किसी मजबूरी की नहीं बल्कि सच्चे आनंद की होगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह तीनों वरदान एक साथ तभी फल देंगे जब तुम कृतज्ञ रहोगे। जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करना ही आगे मिलने वाले चमत्कारों की कुंजी है। हर सुबह एक क्षण के लिए आंखें बंद करके उनका स्मरण करना तुम्हें उनके और निकट लाएगा। किसी जरूरतमंद की मदद बिना दिखावे के करना इस कृपा को और तेज करेगा। याद रखना, माँ लक्ष्मी शोर में नहीं बल्कि सच्चे भाव में वास करती हैं। अब जो समय आने वाला है वह तुम्हें चौंकाएगा, क्योंकि बदलाव धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दिखेगा। तुम खुद महसूस करोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुक रही हैं। जो डर तुम्हें रोकता था वह कमजोर पड़ जाएगा और साहस तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। माँ लक्ष्मी का हाथ तुम्हारे सिर पर है, इसलिए चिंता करने का कारण अब नहीं है। विश्वास रखो, क्योंकि जब माँ चुनती हैं तो अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ती। माँ लक्ष्मी फिर से कहती हैं कि जो तुमने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हर धैर्य का फल समय आने पर कई गुना होकर मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो प्रश्न बिना उत्तर के थे, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। कई बार तुमने सोचा कि शायद ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे तुम्हें सबसे ध्यान से देख रही थीं। हर ठोकर ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाया है और अब वही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हें वह धैर्य देगा जिससे तुम बिना टूटे बड़ी सफलता को संभाल सको। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी मदद बिना किसी स्वार्थ के करेंगे। कुछ लोग जो पहले दूर थे अचानक तुम्हारे पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। यह परिवर्तन किसी जादू की तरह लगेगा, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि सच्चे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। अब वह समय आ चुका है जब प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो अस्थिरता थी
वह अब संतुलन में बदलेगी। पैसे का आना केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा से भी जुड़ा होता है। अब तुम्हारी दिशा स्पष्ट होगी और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। माँ लक्ष्मी का यह वरदान तुम्हें सिखाएगा कि कैसे कम में भी अधिक पाया जाता है। तुम्हारे हाथों से निकला धन अब खाली नहीं जाएगा, वह वापस लौटेगा बढ़कर। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर चुप हो जाएंगे। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि शांति वही रख पाता है जिसे भीतर से कोई कमी नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर का डर, ईर्ष्या और असंतोष धीरे धीरे समाप्त होगा। उसकी जगह आत्मविश्वास और संतोष जन्म लेगा। तुम्हें अब बार बार किसी से अपने दुख साझा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो समाधान बाहर ढूंढते थे वे अब तुम्हारे भीतर से आने लगेंगे। माँ लक्ष्मी का यह संकेत है कि तुम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम अपने निर्णयों पर संदेह नहीं करोगे। जो भी करोगे पूरे विश्वास के साथ करोगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस संदेश की पुष्टि करेंगे। हो सकता है अचानक कोई शुभ समाचार मिले या कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए। इन संकेतों को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की उपस्थिति के प्रमाण हैं। हर बार जब ऐसा कुछ घटे मन ही मन उनका धन्यवाद करना। कृतज्ञता ही इस कृपा को स्थायी बनाती है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि अहंकार से दूर रहना इस वरदान की रक्षा करेगा। जब धन, सम्मान और सुख आने लगे तो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मत समझना। जो विनम्र रहता है उसी के पास लक्ष्मी ठहरती हैं। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण बनेगी और यही सरलता तुम्हें दूसरों के दिलों में स्थान दिलाएगी। अब जीवन में जो भी नया आरंभ होगा उसमें भय नहीं बल्कि उत्साह होगा। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे कि क्या खोया, बल्कि आगे देखोगे कि क्या पाया जा सकता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अतीत का बोझ उतारना ही भविष्य की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे कदम अब हल्के और तेज होंगे और मार्ग स्वयं तुम्हारे लिए खुलता जाएगा। माँ लक्ष्मी अब तुम्हारे मन की गहराई में उतर कर कहती हैं कि तुमने जो सहन किया वह केवल परीक्षा थी, दंड नहीं। हर वह रात जब तुम बिना किसी से कहे जागते रहे, हर वह दिन जब मुस्कान के पीछे चिंता छुपी रही, सब कुछ उन्होंने देखा। अब वह समय दूर जा चुका है जब तुम्हें स्वयं को साबित करना पड़ता था। आने वाला समय तुम्हें स्वीकार करेगा, बिना शर्त, बिना प्रश्न के। तुम्हारे भीतर जो धैर्य जन्मा है वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। अब तुम्हारी सोच में एक स्पष्टता आएगी जो पहले कभी नहीं थी। तुम भ्रम और डर के बीच उलझे नहीं रहोगे, बल्कि शांत मन से निर्णय लोगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब मन स्थिर होता है तब भाग्य भी स्थिर होकर साथ देता है। तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता की जगह समाधान जन्म लेंगे और यही समाधान तुम्हें आगे की राह दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आती थीं, अब वे सीख में बदलेंगी। तुम उन्हें बोझ नहीं बल्कि अनुभव के रूप में देख पाओगे। माँ लक्ष्मी का वरदान यह है कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम गिरोगे भी तो संभल कर उठोगे, पहले से अधिक मजबूत बनकर। यह आंतरिक शक्ति ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा मूल्य किसी की राय से नहीं तय होता। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आत्मसम्मान जागने के बाद बाहरी प्रशंसा अपने आप आती है। तुम्हारा व्यवहार शांत होगा, शब्द संयमित होंगे और कर्म सटीक होंगे। यही संतुलन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चीजें बिना प्रयास के सही हो रही हैं। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि सही समय का आगमन है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जब सक्रिय होता है तब संघर्ष का भार हल्का हो जाता है। तुम्हें हर मोड़ पर सहारा मिलेगा, भले ही वह दिखाई न दे, पर उसका प्रभाव तुम्हें अवश्य महसूस होगा। अब तुम्हारे घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जहां पहले तनाव था वहां संवाद आएगा, जहां चुप्पी थी वहां समझ पैदा होगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब एक व्यक्ति का मन शांत होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों के लिए भी सुकून बन जाएगी। जो इच्छाएं तुमने मन में दबा दी थीं, यह सोचकर कि शायद वे पूरी नहीं होंगी, वे फिर से जागेंगी। इस बार डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम सपने देखो, क्योंकि अब उन्हें पूरा करने की क्षमता तुम में है। तुम छोटे नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब सीमाओं से मुक्त हो रहा है। यह स्वतंत्रता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, उस क्षण माँ लक्ष्मी का स्मरण करना। वह स्मरण तुम्हारे भीतर साहस जगा देगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है और वही शक्ति तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगी।
आगे का समय तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा। तुम जानोगे कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है। जब यह धन मिल जाता है तो बाहरी धन उसका अनुसरण करता है। अब तुम्हारा जीवन इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। माँ लक्ष्मी अब तुम्हें यह भी समझा रही हैं कि हर प्राप्ति से पहले एक मौन स्वीकृति होती है। जब तुम भीतर से मान लेते हो कि तुम योग्य हो, तभी बाहर की दुनिया भी तुम्हें योग्य मानती है। अब तुम्हारे भीतर हीन भावना समाप्त हो रही है। तुम स्वयं को कम नहीं आंकोगे और न ही अपनी तुलना किसी और से करोगे। यह आत्म स्वीकृति ही तुम्हारे जीवन का बड़ा मोड़ बनेगी। अब जो भी कार्य तुम आरंभ करोगे उसमें जल्दबाजी नहीं होगी। तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे और यही धैर्य तुम्हें गलतियों से बचाएगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। अब तुम्हारे निर्णय समय के साथ तालमेल में होंगे। इसी संतुलन से सफलता जन्म लेती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह परिवर्तन ही सबसे बड़ा संकेत है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रहा है। तुम छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। अब तुम्हें उन चीजों का आकर्षण नहीं रहेगा जो केवल दिखावे की हों। तुम सच्चाई, स्थायित्व और शांति को चुनोगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो स्थिर को चुनता है वही दीर्घकाल तक फल पाता है। तुम्हारा मन अब अस्थिर इच्छाओं से मुक्त हो रहा है। यही मुक्ति तुम्हें वास्तविक सुख देगी। तुम्हारे जीवन में जो खाली स्थान था वह अब भरने लगेगा, कभी किसी अच्छे समाचार से, कभी किसी आत्मिक संतोष से। माँ लक्ष्मी का वरदान यह है कि अब तुम्हें बाहर से पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं। तुम भीतर से ही संपूर्णता का अनुभव करोगे और यही अनुभव तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपना संघर्ष व्यर्थ नहीं लगेगा। तुम समझ पाओगे कि हर कठिन समय ने तुम्हें किसी न किसी रूप में तैयार किया। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो सहन कर लेता है वही संभाल भी सकता है। अब तुम्हारे कंधे मजबूत हैं और जिम्मेदारियां तुम्हें बोझ नहीं बल्कि सम्मान लगेंगी। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे वे तुम्हें डराएंगे नहीं बल्कि तुम्हें उत्साहित करेंगे। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अवसर से भागो नहीं, उसे अपनाओ। अब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे और यह विश्वास ही तुम्हें आगे ले जाएगा। जब कभी मन डगमगाए तो यह स्मरण करना कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं तुम्हें चुना है। यह चयन किसी कारण से हुआ है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ। समय के साथ वह सामर्थ्य जागेगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। माँ लक्ष्मी अब तुम्हें यह भी बताती हैं कि जो मौन तुमने कठिन समय में रखा वही अब तुम्हारे लिए वरदान बन रहा है। तुमने हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया बल्कि धैर्य से दिया। अब वही धैर्य तुम्हारे जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। लोग तुम्हारी गंभीरता को समझेंगे और तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। यह सम्मान अचानक नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हिस्से आएगा। अब तुम्हारे भीतर एक नई सजगता जन्म ले रही है। तुम व्यर्थ के विवादों और नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहोगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो अपनी ऊर्जा बचाता है वही सही समय पर उसका उपयोग कर पाता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरेगी नहीं, वह लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहा उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। तुम दूसरों के दर्द को समझ पाओगे बिना कहे। माँ लक्ष्मी का यह वरदान तुम्हें कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनाएगा। तुम्हारी दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी और यही दया तुम्हें लोगों के दिलों से जोड़ेगी। अब जब धन आएगा तो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। तुम धन के स्वामी बनोगे, दास नहीं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन तभी शुभ होता है जब वह चरित्र को न बदल सके। तुम्हारा स्वभाव सरल ही रहेगा और यही सरलता तुम्हारे जीवन को संतुलित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो अनिश्चितता थी वह अब स्पष्टता में बदल रही है। तुम जानोगे कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। माँ लक्ष्मी का संकेत है कि अब तुम्हें जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। सही समय स्वयं तुम्हें बुलाएगा और तुम बिना भय उसके साथ चलोगे। अब तुम्हें अपने निर्णयों पर पछतावा नहीं होगा क्योंकि तुम पूरे मन से निर्णय लोगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आधे मन से लिया गया निर्णय ही दुख देता है। अब तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा और यही एकाग्रता सफलता को जन्म देगी। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह अब उद्देश्य से भरने लगेगा। तुम केवल जीने के लिए नहीं बल्कि किसी अर्थ के लिए जियोगे। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ न समझो। तुम्हारा होना ही किसी के लिए आशीर्वाद बनेगा और यह अनुभूति तुम्हें भीतर से पूर्ण करेगी। जब कभी अकेलापन महसूस हो तो यह जान लेना कि वह तैयारी का समय है। माँ लक्ष्मी अक्सर अपने प्रियजनों को भीड़ से अलग करती हैं।
ताकि वे स्वयं को पहचान सकें। अब तुम स्वयं से जुड़ रहे हो और यही जुड़ाव तुम्हें एडिक्ट बनाएगा। ध्यान दे रहे हो, इसीलिए बहुत सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और अपनी जिंदगी पर है और लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। यही मुख्य बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने जो मुख्य बातें बताई वो ये है कि वह बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वह यह सब करेगा तो तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगे। लोग दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मुख्य बिंदु यही है कि हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाजी पलट दूंगी, यह तो मेरे लिए एक दांव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगी, यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही समस्या है। मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूं। उसे बहुत पछतावा है, वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रहा है? रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है? उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है, इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूं। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहां बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा, लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो। तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। ये आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए क्या संदेश देना चाहता है। तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं? तुम अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से संवाद कर लेते हो, उनके संकेतों और साइन को समझ लेते हो। इसके साथ ही यह संदेश आया है, यू विल गो फ्रॉम ग्रेस टू रिचेस दिस ईयर। यह साल 2025 जो शनि का प्रभाव वाला साल है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन समझो कर्म का हिसाब होता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत रोए हो, तड़पे हो, या तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, तो यह साल 2025 जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, तनाव बिल्कुल ना लो। संदेश है, इफ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जो कहा वह सच हो गया, कुछ के साथ उसी दिन, कुछ के साथ 2-3 दिन बाद। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा कि उन्हें संकेत दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव है।
लोग खुश तो हो